पृथ्वी हमारी बहुत ही विशाल ग्रह है, जहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी का निर्माण 4.6 वर्ष पहले लगभग हो चुका था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आया और मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। यह जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब धरती एक आग के गोले के रूप में धड़क रही थी, जिसका फलस्वरूप लगभग 4.54 मिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वसप एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। इतनी कठोर अवस्था में कैसे शुरू हुआ जीवन? तो दोस्तों 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी बरस्ट आउट होकर छोटे छोटे द्वीप बन रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल मिश्रण बन गया। इस बीच पानी में समित केमिकलों के बीच ऐसा रासायनिक हुआ जिससे माइक्रोस्कोप जीवन का आरंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। बिना पौधे के कहां से आई ऑक्सीजन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। यह वह समय था जब समुद्र की निचली सतह चट्टानों जैसे पेड़ पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक घर बना लिए थे और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्ट्रोमलाइट कहा जाता है। यह बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें यह सूर्य के किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह एक बाई प्रोडक्ट छोड़ता है जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वह गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। एक अद्भुत द्वीप से बने 2 महाद्वीप। 2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन गैस का स्तर बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई बिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बंट गई। धरती के नीचे फैले लावा ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेट आपस में जुड़ गई और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रेडियम। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे का हो चुके थे। धरती के हालत मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघलने हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती के ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतहें एक दूसरे से दूर होती चली गई, जिससे 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। पृथ्वी कैसे बनी? बर्फ का गोला। धरती के ऊपरी ज्वालामुखी फटने के सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावा के साथ निकलती थी गैस और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति में मिलकर एसिड रेन की बारिश के साथ आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने के कुछ हजार सालों में तापमान घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गए। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद स्नो बॉल भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से रिफ्लेक्ट हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ और बढ़ती चली जा रही थी।
बर्फ पानी में कैसी बदली। धरती का केंद्र अभी भी गर्म था, ज्वालामुखी का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोख कर बर्फ को पिघलाने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटों के हो चुके थे। इस कारण हुआ भूमि पर जीवन संभव। बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची। तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन नाम की एक गैस बनी, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिनसे जीवन की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगी। जी हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पानी में से पहले मछली टिकटेली बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन साल में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया। इसके साथ ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई और जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इनकी हड्डियां और मांसपेशियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी और हम सभी तरह तरह के जीव में परिवर्तित होने लगे और हम सभी मानव के शरीर में विकसित होने लगे। तो दोस्तों, इस तरह सभी जीवों का जन्म हुआ।